शेख चिल्ली एक ऐसा नाम था जो पूरे गांव में मशहूर था। हर कोई उसे इसलिए जानता था क्योंकि वो हमेशा हवा में किले बनाता रहता था। न उसके पास कोई काम था, न पैसा, न कोई खास दोस्त, मगर उसके ख्वाब इतने बड़े होते कि अगर बीचे जाएं तो आधा शहर खरीदा जा सकता था। एक दिन सुबह सुबह शेख चिल्ली अपने पुराने झूले में बैठा, एक सूखी रोटी का टुकड़ा हाथ में लेकर ख्वाब देखने लगा। बस एक दिन ऐसा आएगा, शेख चिल्ली ने सोचा, कि मैं एक मुर्गी लूंगा। वो मुर्गी हर दिन अंडे देगी, मैं वो अंडे बेचूंगा, पैसे जमा करूंगा, फिर एक बकरी लूंगा, फिर एक गाय। उसका दिमाग इतनी तेज रफ्तारी से चलने लगा कि उसने रोटी का टुकड़ा हवा में उछाल दिया और बोला, फिर मैं एक दुकान खोलूंगा और सब मुझे सेठ शेख चिल्ली कहेंगे। पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, ओ शेख चिल्ली, रोटी खा रहा है या शहर बना रहा है? शेख चिल्ली झट से होश में आया। रोटी जमीन पर गिर चुकी थी। माँ, मैं तो सिर्फ प्लान बना रहा था, बिजनेस प्लान। माँ ने हाथ पकड़कर उठाया, तो प्लान बनाता रह जाएगा और भूख से मर जाएगा। चल बाजार जा, कुछ काम ढूंढ। शेख चिल्ली बाजार गया तो उसका दोस्तों से पाला पड़ा। जुनेद ने पूछा, ओ शेख, आज का प्लान क्या है? शेख चिल्ली ने सीधा जवाब दिया, आज मैं माल और दौलत का रास्ता ढूंढने निकला हूं। सब दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया। तो रोज निकलता है मगर वापस खाली हाथ ही आता है। शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आज अलग है, आज मैं तजुर्बा हासिल करूंगा। वो बाजार के कोने में गया जहां लोग अपने काम के लिए मजदूर रखते थे। एक आदमी ने उसे देखा और बोला, सुन लड़के, क्या तू माल उठाने का काम कर सकता है? शेख ने सोचा, यही मौका है। जी बिल्कुल, मैं तो जानवर भी उठा सकता हूं। आदमी हंस के बोला, ठीक है, ये 10 थैले गोदाम तक ले जा, हर थैला 10 रुपए का। शेख चिल्ली ने पहला थैला उठाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन 5वें पे उसका दम निकल गया। थैला गिर गया, मट्ठी उड़ गई और शेख चिल्ली ने कहा, यह तो मेहनत का काम है। घर लौटकर शेख चिल्ली ने माँ से कहा, माँ, मेहनत का काम तो मुश्किल होता है, मुझे तो कोई ऐसा काम चाहिए जहां सिर्फ दिमाग चले। माँ ने गुस्से से देखा, तो फिर दिमाग से रोटी पका के खिला दे। शेख ने मुस्कुरा के कहा, माँ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग मुझे मशूरा देने के पैसे दिया करेंगे। माँ ने कान खींचते हुए कहा, मशूरा तो तुझसे सिर्फ एक ही लेना चाहिए कि ख्वाब कैसे बीचे जाते हैं। शेख चिल्ली अगले दिन फिर तैयार हो गया। उसने पुराने कमीज पर इस्त्री फेरने की नाकाम कोशिश की, जूतों पर पानी मारा, बालों में तेल लगाया और खुद को आईने में देखकर बोला, आज का दिन खास है, आज मैं करोड़ों का दिमागी बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। मां ने पूछा, अब कौन सा नया शोशा है तेरे दिमाग में? शेख चिल्ली ने पर एहतिमाद अंदाज में कहा, मां, अब मैं लोगों को मशूरे बेचूंगा, हर मसले का हल शेख चिल्ली के दिमाग से। अम्मा ने हंसते हुए कहा, तेरा दिमाग तो अक्सर बंद ही रहता है और जब खुलता है तो सिर्फ ख्वाब निकलते हैं। शेख चिल्ली ने नाक चढ़ाकर कहा, मां, वक्त बताएगा, कल का बेकार, आज का अक्लमंद। शेख चिल्ली ने गली के नुक्कड़ पर एक पुरानी मेज रखी, ऊपर कागज चिपकाया, शेख चिल्लीज मशवरा कॉर्नर, हर मसले का हल सिर्फ 5 रुपए में। पहला गाहक आया, एक खातून, उम्र 50 के करीब। बेटा, मेरा बेटा पढ़ता नहीं, बस गलियों में आवारा घूमता है, कोई हल बताओ। शेख चिल्ली ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और ऐसा जाहिर किया जैसे बहुत गौर व फिक्र कर रहा हो। फिर बोला, खाला, उसे रोज सुबह नहार मुंह एक जामिन का पता खुलाएं और जब वो गली में निकले पीछे से चुप्त लगा दें, दिमाग ठीक हो जाएगा। खातून ने 5 रुपए दिए और बोला, बेटा, इलाज अजीब है मगर सच्चा लगता है। शेख चिल्ली ने कहा, शेख चिल्ली का इलाज हमेशा कुछ हटके होता है। दोपहर तक उसके पास 4 लोग और आ गए। एक आदमी बोला, बीवी हर वक्त नाराज रहती है। शेख चिल्ली, उसे फूल नहीं
आलो देकर देखो, हैरत अंगेज रद्द-अमल आएगा। एक लड़का बोला, मेरे दोस्त मुझसे हसद करते हैं। शेख चिल्ली, उनसे भी हसद करना शुरू कर दो, जंग बढ़तर की हो जाएगी। एक फकीर बोला, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। शेख चिल्ली, कभी उल्टा बैठ के मांगा कर, शायद आसमान तक पहुंच जाए। लोग हंसने लगे, कुछ चले गए, कुछ मशूरे लेकर खुश हो गए, मगर गांव के बड़े बूढ़ों को यह सब पसंद ना आया। दोपहर को मोहल्ले का चौहद्री आ गया। उसने शेख चिल्ली को देखा, मशूरे का बैनर पढ़ा और गुस्से से बोला, ओए पगले, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। शेख चिल्ली ने संजीदा लहजे में कहा, चौहद्री साहब, बेवकूफ तो वो होते हैं जो मुफ्त मशूरा लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। चौहद्री को गुस्सा आ गया, अपना बैनर समेट, वरना उठा के कनुए में फेंक दूंगा। शेख चिल्ली ने बैनर समेटा, पैसे गने और बोला, आज का कारोबार कामयाब रहा, थोड़ी मार पड़ी तो क्या हुआ। घर आकर शेख चिल्ली ने मां को सारी बात बताई। मां ने पूछा, तो अब क्या सीखा। शेख चिल्ली ने मुस्कुराकर कहा, सबकी ये सीखा कि लोग हंसें या गुस्सा करें, अगर तुम कुछ नया करने की हिम्मत रखते हो तो दुनिया तुम्हें याद रखती है। मां ने कहा, बस अब याद में न रह जाना, कभी कामयाबी भी ले आ। कई दिन गुजर गए। शेख चिल्ली के मशहूर मरकज की शोहरत गांव से निकलकर पास वाले कस्बे तक जा पहुंची। लोग हंसते भी थे, कुछ संजीदगी से लेते थे, मगर सब कहते थे, शेख चिल्ली कुछ ना कुछ तो है, कम इज कम बोर नहीं करता। एक दिन गांव में एक बड़ा सौदागर आया। उसके पास ऊंटों का काफिला, नौकर चाकिर और हाथ में चमकता हुआ छोटा सा संदूक था। उसने लोगों से पूछा, ये शेख चिल्ली कौन है। लोगों ने हंसते हुए बताया, यहीं कहीं होगा, कोई नया शौशा सोच रहा होगा। थोड़ी देर बाद शेख चिल्ली आता है, हाथ में डंडी और सर पर पुराना सा इमामा। सौदागर उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने सुना है तुम बड़े जबरदस्त मशूरे देते हो। शेख चिल्ली गर्दन अकड़ाकर कहता है, ये आवाज अब गांव के बाहर भी जा रही है। सौदागर ने कहा, मेरे पास एक मुश्किल है, मेरे 3 नौकर हैं, तीनों कहते हैं कि वो सबसे वफादार हैं। मैं उनमें से एक को अपना कारोबार सौंपना चाहता हूं, मगर फैसला नहीं कर पा रहा। तुम्हें मौका देता हूं, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सौदागर ने 3 नौकरों को बुलाया, सलीम, बशीर और नादिर। शेख चिल्ली ने इन तीनों से अलग अलग सवाल किए। अगर तुम्हें खजाने की चाबी मिले तो क्या करोगे। सलीम, मालिक को दे दूंगा। बशीर, छुपाकर रखूंगा, बाद में वापस कर दूंगा। नादिर, अपने मालिक के साथ मिलकर हिफाजत में रखूंगा। अगर मालिक गुम हो जाए तो तुम्हें क्या करना होगा। सलीम, घर लौट आऊंगा। बशीर, पुलिस को इत्तला दूंगा। नादिर, जंगल, पहाड़, दरिया, जहां हो ढूंढता रहूंगा। शेख चिल्ली ने सौदागर की तरफ देखा और बोला, वफादारी का वजन लफ्जों से नहीं, अमल से नापा जाता है, मगर नादिर की आंखों में सच्चाई है, उसे चुन लो। सौदागर ने कहा, बहुत खूब, मैं राजी हूं, और जैसा वादा किया था, ये लो तुम्हारा इनाम। उसने संदूक खोला, इसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे। शेख चिल्ली की आंखें खुल गईं, सांस अटक गया। ये मेरे लिए। सौदागर हंसा, हाँ, तुम्हारे लिए। शेख चिल्ली वो संदूक लेकर दौड़ता हुआ मां के पास आया। मां, आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया, अब हम अमीर हैं। मां ने खुश होकर कहा, वाह मेरे बच्चे, अब तुम वाकई सेठ शेख चिल्ली हो। शेख चिल्ली ने संदूक को अलमारी में रखकर कहा, कल ही मुर्गी, बकरी, गाय और दुकान खरीदूंगा। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सौदागर के नौकर आए और बोले, माफ कीजिएगा, वो संदूक गलती से आपको दे दिया गया था। वो सिर्फ दिखाने के लिए था, असली इनाम तो बस 500 रुपए हैं। शेख चिल्ली का मुंह खुल गया। ये मजाक था। नहीं जनाब, आजमाइश थी। शेख चिल्ली ने मां से सारी बात बताई। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा,
ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, मगर ख्वाब की बुनियाद मेहनत पर हो तो वो हकीकत बन जाते हैं। शेख चिल्ली ने सोच में डूबा हुआ कहा, शायद वक्त आ गया है कि मैं सिर्फ ख्वाब न देखूं, कुछ करके भी दिखाऊं। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही तो असल कामयाबी का आगाज है। दुनिया हंस सकती है, लोग रोकेंगे भी, मगर अगर नीयत साफ, इरादा पक्का और हौसला बुलंद हो तो शेख चिल्ली भी एक दिन सीठ बन सकता है। ऐसी मजेदार कहानियां रोजाना देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए कीमती है।